जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें, लगातार जो सिविल कोर्ट के अभ्यर्थी हैं कमेंट करने से थक नहीं रहे हैं और कॉल बार बार कर रहे हैं कि उनका एग्जाम कब होगा। 1 साल प्लस हो गया, क्या होगा, उनके साथ कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं दिया जा रहा है और अभ्यर्थी हमेशा पढ़ते पढ़ते थक गए हैं और इस उम्मीद में अब चले गए हैं कि एग्जाम का कोई आता पता नहीं है। तो इस पर संपूर्ण जानकारी लेंगे रामांशु सर से, क्योंकि ये हमेशा बिहार सिविल कोर्ट हो या हाई कोर्ट असिस्टेंट हो, यानी कि सिविल कोर्ट हो या हाई कोर्ट असिस्टेंट हो, कोई भी कोर्ट का एग्जाम हो उससे अपडेट रहते हैं। हमेशा से अभ्यर्थी इनका सफल बहुत सारा होते हैं, तो उन पर हम जानकारी लेंगे कि कब तक एग्जाम होगा, क्या उम्मीद है, यदि क्या अभ्यर्थी को करना चाहिए ताकि कोई उधर से नोटिफिकेशन आए। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। सर अभ्यर्थी बहुत परेशान है कि क्या होगा उनके साथ, उनके बाद फॉर्म भरे असिस्टेंट वाले, उनका एग्जाम भी हो गया, मेंस का भी एग्जाम हो गया, अब वो लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों का अभी प्री का भी डेट नहीं आया, इसलिए अभ्यर्थी परेशान है। सर इसका कारण क्या है? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कई बार बताया, अभी मैं देखा कुछ बच्चे कमेंट भी कर रहे थे कि सर बिहार पुलिस की वैकेंसी बाद में आई, उसमें ज्यादा बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, फिर भी 27 लाख, फिर भी उसका एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, और जो है सिविल कोर्ट का एग्जाम क्यों नहीं कंडक्ट हो रहा है? तो बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल 100% होना चाहिए। सिविल कोर्ट में उतनी वैकेंसी, उतने बच्चे नहीं फॉर्म भरे जितना जो है आपके पुलिस ने भरे हैं। एक छोटा सा डिफरेंस इसी बात का है कि पुलिस वाले में सिर्फ एक ही पद के लिए परीक्षा होने जा रही है, एक उसका पैटर्न है, उसमें रिटन पे सिलेक्शन नहीं होना है, उसमें सारा का सारा सिलेक्शन उनके फिजिकल पे होना है। तो रिटन का सिर्फ मेरिट इसलिए बन रहा है कि उनको क्वालिफाई किया जाए उसके लिए, फिजिकल के लिए। जबकि सिविल कोर्ट में मैंने आपको बताया कि 4 प्रकार के पोस्ट हैं, चारों अलग अलग प्रकार के पोस्ट हैं, उसमें एग्जाम के प्रोसीजर बहुत सारे अलग अलग हैं, इसलिए एक समस्या हो रही थी। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से कुछ खबरें मिल रही हैं कि सिविल कोर्ट की जो टीम बनी हुई है सिविल कोर्ट की परीक्षा के लिए, वो थोड़ा सा काम करना शुरू कर दी है, ऐसा जानकारी मिल रहा है चारों ओर से। तो मुझे लगता है कि अब उस पर वो तेजी से काम करेंगे। निश्चित रूप से जो बीएड वाली समस्या आई थी, तो वो समस्या है, देखिए कोई भी यहाँ पे जो समस्या आती है ना, तो उसका असर सारे एग्जामों पे पड़ता है। जो भी समस्या आता है सभी एग्जाम को कवर करता है। जो भी कोई भी अगर समस्या आएगी ना, तो उसका सारा का सारा सारे एग्जाम पे असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि एग्जाम कहीं ना कहीं कंडक्ट होता है उन्हीं स्कूल, उन्हीं विद्यालय में, उन्हीं टीचर के द्वारा होता है, तो सब सोचते हैं कि गड़बड़ी ना हो किसी तरह से। तो जिस प्रकार हाई कोर्ट का एग्जाम हुआ, जिस प्रकार बीपीएससी का एग्जाम हुआ, जिस प्रकार से आपका टीचर वाला एग्जाम हुआ इतनी ईमानदारी के साथ, अब वो सिविल कोर्ट के साथ भी कोई परीक्षा ईमानदारी के साथ होना चाहिए, उसका अरेंजमेंट भी सही सही होना चाहिए। क्योंकि आपका पुलिस हो चाहे बीपीएससी हो, तो कई एग्जाम कराते आई रही। अगर यही काम होता कि सिविल कोर्ट का एग्जाम जो है दे देते आप बीपीएससी को, तो ये 1 महीने के अंदर सब कुछ कंप्लीट कर देता जी। 1 महीने के अंदर सब कुछ कंप्लीट कर देता। अब ये जिनको दिया गया है, मुझे लगता है कि उनको एग्जाम कंडक्ट कराने का उतना बड़ा अनुभव भी नहीं है, उनके पास उतनी मशीनरी भी नहीं कि बहुत आसानी से एग्जाम करा दें, और चूंकि वो रेगुलर एग्जाम लेते भी नहीं, तो उनको उतनी जानकारी नहीं है। तो मुझे लगता है कि कोर्ट को बैठ के एक साथ डिसीजन लेना चाहिए कि बेहतर हो कि आप ये सारा का सारा काम बीपीएससी को देते हैं, जब एग्जाम ले रहा है तो ये भी एग्जाम ले ले भाई, क्या दिक्कत है? संभव है ऐसा? क्यों नहीं संभव है? टीचर का संभव था क्या? डीएलएड का कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों का जो टीचर की भर्ती हो रही है, उससे तो बढ़िया पोस्ट है ना, ये गड़बड़ी तो नहीं, इससे अच्छी पोस्ट है, हाई कोर्ट की सिविल कोर्ट की पोस्ट है, तो वो परीक्षा नहीं ले सकता है, या परीक्षा में सहयोग तो कर सकता है। सर ये भी हो सकता है उन लोगों को उम्मीद होगा कि कम फॉर्म गिरेगा, लेकिन फॉर्म बहुत अधिक गिर गया, ये भी एक समस्या है क्या? नहीं, देखिए ये कोई समस्या नहीं कि फॉर्म, जब देख रहे हैं कि हाँ बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, तो स्वाभाविक फॉर्म तो ज्यादा होगा ही, और बिहार के बच्चों से ज्यादा कौन तैयारी करता है? क्योंकि क्वालिफिकेशन ही इसमें थोड़ी सी कम थी, तो इसमें अधिक से अधिक बच्चे आप देख रहे हैं कि रेलवे में, एसएससी में, सारे में करोड़ों करोड़ फॉर्म जा रहे हैं, तो आपके सिविल कोर्ट में भी तो जाएंगे। तो बात ये नहीं थी कि वो ये सोचती थी कम फॉर्म जाएगा, भरा जाएगा, फॉर्म पूरा जितना सोचे थे उतना ही भरा गया, ऐसा नहीं कि कम बेसी है वो, लेकिन चूंकि वो एग्जाम नहीं कराए तो उसका जो है खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। तो ऐसे बच्चों को एक प्रयास करना चाहिए कि अपना ग्रुप बना लें, और ग्रुप बना के वो ट्वीट करें, मैसेज करें, कम से कम इन्फॉर्मेशन तो करें, लोग को जागृत तो करें कि भाई सिविल कोर्ट का एग्जाम कब होगा, इस पर कोई बातचीत होनी चाहिए। बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं। अब समझते कि आप पत्रकार होके, मैं टीचर होके क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो जो है सारे के सारे कोर्ट से लेकर अधिकारियों की नजर में होते हैं ना, तो हम उससे रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते। कई लोगों को लगेगा कि कोचिंग के लिए, क्लास के लिए, अपना व्यूज बढ़ाने के लिए, उस तरह की बातें नहीं हो रही। बच्चों के करते हैं लोग कमेंट, तो ये बच्चों के हक की बात है ना, बच्चों को हक अपने मांगना चाहिए, उनको कहना चाहिए भाई साल भरोगे, अब कब सिविल कोर्ट का एग्जाम होगा। अगर बच्चे अपना ग्रुप बना के ये सारी बातें जेन्युइन ढंग से उनके कहते हैं, तो मुझे लगता है उनकी मांगों पे पूरी तरह से सरकार काम करेगी, कोर्ट भी काम करेगी। मतलब बच्चे अभ्यर्थी को
बाहर ना आके ट्विटर कैंपेन भी कर लेना चाहिए, हाँ। या उस प्रकार के लेटर भेजना चाहिए हाँ। कि हम लोग का एग्जाम कब तक होगा, क्या समस्या है, कोई डेट नहीं आ रहा, इसका क्या कारण है? हाँ, देखिए जो भी जेन्युइन तरीके हैं, जी। वैसे बच्चे अब सब इसको समझ चुके हैं, कोई बच्चा उग्र नहीं होता। जेन्युइन तरीके से जो भी डिमांड रखी जा सकती है बच्चों को रखना चाहिए, पढ़े लिखे बच्चे हैं सब, तो वो कोर्ट में चिट्ठी भेजें, हर जगह भेजें, हाई कोर्ट में भेजें कि सर हम लोग का वैकेंसी निकला था, अभी तक नहीं हुआ, साल भर हो गया, हम लोग की पढ़ाई कंप्लीट हो गई, हम लोग जो है फ्रस्ट्रेशन में है, तो इसके लिए आपको कुछ करना चाहिए, क्योंकि कोर्ट एक ऐसी संस्था है जिससे सभी लोग न्याय की उम्मीद करते हैं। जी। अब वो वैकेंसी के साथ ना न्याय करे तो बहुत बड़ा अन्याय है ये। जी। तो मुझे लगता है कि अगर छात्र इस प्रकार का प्रयास करेंगे, एक संगठन बना के जो है इस बात को वैचारिक ढंग से वहां तक पहुंचाएंगे, तो निश्चित रूप से उनका एग्जाम जल्द से जल्द कंडक्ट हो जाएगा। सर ये भी हो सकता है, चूंकि यदि बात वहां तक पहुंच जाए कि इतने अभ्यर्थी इससे परेशान है, कोर्ट है, कोर्ट में थोड़ा सा हर चीज लंबा चलता है, ये अभ्यर्थी भी जानते हैं, तो उन लोग शायद जल्दी से एक्शन ले लें और इन लोग का काम हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोर्ट के पास देखिए, जैसे कोर्ट में क्या कि उसके पास बहुत सारे काम है, लेकिन जब आपने वैकेंसी निकाली है तो इसको सही समय पर कराना भी तो आपकी एक दायित्व बनता है, तभी तो हमारा आपका प्रति विश्वास बढ़ेगा। तो अगर ये बात बच्चे जो है वहां तक पहुंचाते हैं पत्रों के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से, जो है कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, तो निश्चित उस पर कार्रवाई होनी है और बच्चों को ये प्रयास करना चाहिए। जब बच्चे प्रयास करेंगे तो आप पत्रकार होके, हम टीचर होके, गार्जियन होके, हम लोग भी उसमें प्रयास करेंगे, हम लोग भी उनके साथ कदम से कदम मिलाएंगे। जो भी सिविल कोर्ट अभ्यर्थी देख रहे हैं, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, स्टेटस लगाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फेसबुक वगैरह पर, ताकि ये सक्षम अधिकारी तक पहुंचे, इस पर एक्शन लिया जाए और आपका एग्जाम का डेट दिया जाए। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।